हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 20 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 9 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट लाइट। Today we will learn about the law of reflection of light and image formed by a plane mirror. Law of reflection of light. First law of reflection. Incidence angle is always equal to reflection angle. बेटा पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि जब भी लाइट किसी मिरर पर गिरती है, देखिए यहाँ से क्या हो रही है, ये लाइट गिरे, इस लाइट को हमने क्या बोला था, इंसिडेंट रे। वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट होती है इस, और रिफ्लेक्ट होके वो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, तो इसे हमने क्या कहा था, रिफ्लेक्शन रेज। यहाँ पे हमने पिछली वर्कशीट में बेटा इसको अच्छे से समझा था। जब भी कोई लाइट क्या करती है, रे किसी मिरर पर गिरती है, तो उसे हमने क्या कहा था, इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्ट होकर जब वो दूसरी डायरेक्शन में जाती है तो उसे हमने क्या कहा था, रिफ्लेक्ट रे। और इन दोनों के बीच में जहाँ पर ये दोनों फॉल होते हैं, यहाँ पे हमने देखा था कि उसे हमने क्या कहा था, नॉर्मल। अब रिफ्लेक्शन और नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में एक एंगल बनता है जिसे हमने क्या कहा था, इंसिडेंस एंगल। और रिफ्लेक्शन रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनता है जिसने हमने क्या कहा था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, इंसिडेंस एंगल इज ऑलवेज इक्वल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल। इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्लेक्शन एंगल दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सेकंड लॉ क्या है, देखिए सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंस रे द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्या कहा गया है कि देखो तीनों, ये तीनों रिफ्लेक्शन इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्शन रे और नॉर्मल तीनों ही क्या होते हैं, एक ही प्लेन पर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो इंसिडेंस रे है वो यहाँ पर होगी, रिफ्लेक्शन रे यहाँ पर होगी और नॉर्मल यहाँ पर होगा। ये तीनों एक ही प्लेन पर होंगे, मतलब तीनों ही क्या होंगे, इस तरह से होंगे। तीनों का जो पॉइंट है वो एक ही होगा, रिफ्लेक्शन क्या होगा, तीनों ही एक ही प्लेन पर होंगे। तो ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आज की वर्कशीट में यही होना चाहिए कि व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ इसमें आपने को दोनों ही लिखने हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट। देखिए क्या दिया गया है बेटा, image formed by plane mirror, let us understand by an activity. Material required a plane mirror and a torch. आइए हम एक एक्टिविटी करते हैं बेटा, इसे ध्यान से समझिएगा इस एक्टिविटी को। तो आइए करते हैं। प्लेस टॉर्च O इन द फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर PQ। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक प्लेन मिरर दिया गया है PQ, ठीक है। अब देखिए क्या कहा गया आगे, टू रे OA एंड OC इंसिडेंट ऑन इट। आपको क्या करना है, एक टॉर्च लेना है और यहाँ से आपको क्या करना है, इंसिडेंस रे को देना है। तो देखिए यहाँ से OA हो जाएगा और ये हो जाएगा OC। तो टू रेज जा रही है OA एंड OC। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहा गया है, नाउ ड्रॉ नॉर्मल टू सरफेस ऑफ द मिरर PQ। अब आपको क्या करना है, नॉर्मल को ड्रॉ करना है किस पर, मिरर पर, प्लेन मिरर पर। तो जब OA के लिए ड्रॉ करेंगे तो हमें ये हो जाएगा, अब OC के लिए ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। PQ एट द पॉइंट A एंड C पर हमने क्या किया, नॉर्मल को ड्रॉ कर दिया है। देन ड्रॉ द रिफ्लेक्ट रे AB एंड CD एट द पॉइंट A एंड C रिसेप्टिवली। अब क्या करना है, देखो हमने क्या कहा था, जो रिफ्लेक्शन होता है, जो इंसिडेंट रे आती है उससे क्या जाता है, रिफ्लेक्शन रे जाती है। तो अब हम इससे देखते हैं रिफ्लेक्शन रे। तो देखो यहाँ से A की रिफ्लेक्शन रे ये हो जाएगी और C की रिफ्लेक्शन रे क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। C और D ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्शन रे हो गई। ये जो अभी हमने बनाई ये हमारी क्या हो गई, ग्रीन से ये हो गई रिफ्लेक्शन रे, ठीक है। तो देखो एक बार फिर देखते हैं, देन ड्रॉ द रिफ्लेक्शन रे AB एंड CD एट द पॉइंट A एंड C रिसेप्टिवली। हमने कर दिया। नेक्स्ट देखिए, एक्सटेंड देन बैकवर्ड डू दे मीट। देखो अब क्या करना है, हमें इन्हें क्या करना है, बैकवर्ड में इनको हमें आगे हम इन्हें एक्सटेंड करते हैं। देखो जैसे कि ये रे जा रही थी, हम इन्हें एक्सटेंड करते हैं। देखो जब हम इन्हें एक्सटेंड करते हैं, डू दे मीट, ये देखिए ये एक पॉइंट पर आके क्या हो जाती है, मीट हो जाती है, मिल जाती है एक पॉइंट पे। इफ दे मीट मार्क दैट पॉइंट O। हम इसे मार्क करते हैं O, हम इसे क्या मार्क करते हैं, O। फॉर अ व्यूअर्स आई एट E, ये है व्यूअर्स आई, टू डू द रिफ्लेक्ट रे अपीयर टू कम फ्रॉम द पॉइंट O। अब व्यूअर जो इसे देख रहा है उसे ये कहाँ से दिख रही है, कहाँ से रिफ्लेक्ट होती दिख रही है, ये इसे O से रिफ्लेक्ट होती दिख रही है। फॉर व्यूअर आई एट द E डू द रिफ्लेक्ट रे अपीयर टू द कम फ्रॉम द E पॉइंट। अब व्यूअर जब इसे देख रहा है तो ये ऐसा लग रहा है बेटा कि ये एक्चुअली O जो इसका एक्चुअली पॉइंट नहीं है, बट ये इसे यहीं से आती हुई लगती है। सिंस द रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट एक्चुअली मीट O। एक्चुअल में देखा जाए तो ये O पर मीट नहीं कर रही है, इस पॉइंट पर बेटा ये जो पॉइंट है
हम ये करते हैं, जो ये वाला पॉइंट है ये एक्चुअली में यहाँ पर मीट नहीं कर रही है, बट ये क्या हो रहा है, मीट करती हुई लग रही है हमें कि जब हम इन रेज को पीछे लेके गए तब ये मीट होती लग रही है कि यहाँ पे ये मिल रही है, बट ओनली अपीयर टू डू सो, बस हमें ऐसा लगता है कि शायद ये यहाँ पर मिल रही है। वी से दैट ए विजुअल इमेज ऑफ द पॉइंट ओ इज फॉर्म एट ओ। तो इस इमेज को हम क्या कहते हैं, विजुअल इमेज, मतलब कि ये यहाँ पे मिल नहीं रही है, यहाँ पे ये क्या हो रही है, यहाँ पे ये पॉइंट्स मिल नहीं रहे, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है, हमें ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहेंगे, विजुअल इमेज। तो बेटा समझ में आया, देखो हुआ क्या, एक बारी हम रफली फिर से समझते हैं। यहाँ से एक लाइट गई, देखिए हम एक ही लाइट से समझते हैं, यहाँ से लाइट गई और ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, जैसे कि यहाँ से लाइट गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब जब हमने इनको पीछे मिलाया तो ये हमें यहाँ पे एक पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिसे हम क्या कहेंगे, विजुअल इमेज। तो आज का जो मेन था यही था बेटा, इसी से रिलेटेड पूरा इसको एक बार फिर से अच्छे से समझिएगा, अपनी एनसीईआरटी लेके बैठेगा, उसमें से इसे रीड कीजिएगा। तो आज हमने क्या देखा, विजुअल इमेज की। विजुअल इमेज क्या होती है, जो ऐसी इमेज जो एक्चुअल में होती नहीं है, लेकिन हमारी आइज को ऐसा लगता है क्योंकि वो जो रेस जा रही है पीछे एक दूसरे से कट हो जाती है, एक पॉइंट पे मिल जाती है, तो हमें लगता है कि वो क्या है, एक्चुअली इमेज है, बट वो होती है विजुअल इमेज। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्लेन इमेज फॉर्म्ड ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं बेटा, देखिए क्या दिया गया है। द इमेज फॉर्म्ड बाई ए प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैसी होती है, इरेक्ट होती है और सेम साइज की होती है, जैसा यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है उसी के साइज की, जो ऑब्जेक्ट होता है उसी के साइज का हमें यहाँ पर इमेज दिखती है। द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। मिरर के एकदम क्या होती है, पीछे बनती है, ऐसा नहीं होती कि आगे बनती है, मिरर के क्या बनती है, बिहाइंड ऑफ द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द मिरर। जितना मिरर, जैसे कि ये मिरर है तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो मिरर के उतने ही डिस्टेंस पे क्या बनता है, जो उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। नेक्स्ट देखिए, द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। जो मिरर पर इमेज बन रही है, हम उसे क्या नहीं ले सकते, हमें उसे ऑब्टेन नहीं कर सकते, हम उसे एक्चुअल फील नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो क्या है, विजुअल इमेज है, वो क्या है, हमें लगता है कि ऐसी इमेज बनी है, बट एक्चुअल में वो इमेज नहीं है। द इमेज फ्रॉम अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। उसे हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो क्या है, एक विजुअल इमेज है। In the plane mirror, the right object appear left image and the left appear right। इसमें क्या होगा, अभी हमने पिछली वर्कशीट में भी किया था, अगर हम मिरर के सामने जाके अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करेंगे तो हमें क्या लगेगा, राइट। जो मिरर में हमें हमारा इमेज दिखेगी उसमें कैसे कौन सा इमेज दिखेगा, उसमें राइट हैंड को अप, अगर हमने राइट हैंड अप किया है तो हमें कैसा हैंड दिखेगा, लेफ्ट हैंड वहाँ पे इमेज ऊपर करा हुआ दिखेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। इस को हम क्या कहा जाता है, लेटरल इन्वर्जन। एक बार फिर देखिए, द प्लेन मिरर राइट of object appear left of image and the left appear right, this is called lateral image। देखो यहाँ पे लेफ्ट क्या है, यहाँ पे हमें राइट दिख रहा है, तो इस तरह से जो राइट है वो लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट पोर्शन वो है राइट दिखेगा। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन। इस तरह से क्यों लिखा जाता है एम्बुलेंस उल्टे वर्ड्स में, क्योंकि जो आगे व्हीकल चल रहा है उसमें जो मिरर लगा है वो प्लेन मिरर है, उसमें जब गाड़ी पीछे से देखेगा प्लेन मिरर में क्या दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। तो एम्बुलेंस कैसा दिखाई देगा, मिरर में इस तरह से दिखाई देगा, और जो गाड़ी है वो उसको रास्ता दे देगी कि वो आगे जा सके। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, राइट द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं हमको, तो बहुत अच्छे से आपकी वर्कशीट में दिए गए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा इन सबको आप नोट कर देंगे, आंसर नंबर 1 हो जाएगा। अभी बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा समझाने की ज़रूरत है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों ही आपको इसमें लिखने हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसे बेटा समझना है थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। पिंकी इज ऑब्जर्विंग हर इमेज एंड ए प्लेन मिरर। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हर इमेज इज 4 मीटर। इफ शी मूव 1 मीटर टूवर्ड्स द मिरर देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द पिंकी एंड हर इमेज। देखिए इसे हम समझते हैं बेटा। देखिए ये क्या है, मिरर, यहाँ पे आप लिख देंगे मिरर, यहाँ पे लिख देते हैं मिरर, ठीक है। इसमें हमें 2 कंडीशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। फर्स्ट हमने लिख दिया मिरर, ठीक है। अब देखिए मिरर, यहाँ पे पिंकी की जो इमेज है, डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द हर इमेज, ये हमने लगा दिया, ये है, चलो हम इसी को लगा देते हैं। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी इमेज है, किसकी इमेज है, हम लिख देते हैं इमेज, ठीक है। आप इसी तरह से करेंगे। इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 मीटर। तो जब देखो मिरर और इमेज के बीच का डिफरेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, सॉरी, मिरर और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर है। तो एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी कितना होगा, 4 मीटर। वो भी कितना होगा, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, या पिंकी लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट भी कितना होगा, 4 मीटर ही होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया,
इन दोनों का अगर हम डिफरेंस करते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस कितना हो गया, 8 मीटर। ठीक है, ये तो होती है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या कहते हैं, इफ शी मूव्स 1 मीटर टूवर्ड्स, अगर वो 1 मीटर टूवर्ड्स आती है, मिरर की तरफ आती है। अब देखो हम ये फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, अब हम सेकंड कंडीशन लेते हैं। देखो सेकंड कंडीशन में क्या होता है कि वो 1 मीटर क्या हुआ, यहाँ पर आ गई। ये तो मिरर है सेम जैसे पहले मिरर था, तो 1 मीटर वो क्या करते हैं, जो 1 मीटर मिरर की तरफ आती है, तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस रह गया, 3 मीटर का डिस्टेंस रह गया। तो जो इमेज बन रही है उसमें भी कितना डिस्टेंस रहेगा बेटा, 3 मीटर का, उसमें भी कितना डिस्टेंस रहेगा, 3 मीटर का। तो अब वो पूछ रहा है कि यहाँ से पिंकी से लेके जो इमेज है इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, 6 मीटर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 मीटर। इसी तरह से आपको फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन को बना के मिरर, ऑब्जेक्ट, इमेज इस तरह से बनाकर आप इसे करेंगे तो आपको इजी रहेगा और समझना भी आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन में तो यहाँ पे 4 था दोनों का डिस्टेंस, तो हमने कर दिया, टोटल कितना हो गया 8। दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, वो 1 मीटर क्या हुई, टूवर्ड्स आई, मिरर के पास में आई, तो इनका डिस्टेंस कितना हो गया, 3। जब मिरर और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 3 मीटर हो गया तो यहाँ पे मिरर और इमेज का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 3 मीटर। ठीक है, तो इन दोनों का जब डिस्टेंस दोनों का 3-3 मीटर आ गया तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 6 मीटर। चाहे आप इसे एक्सप्लेन करके लिख दीजिए, चाहे इस तरह से ड्रॉ करके लिख दीजिए, दोनों ही सही है बेटा, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए और आपको इसका आंसर क्लियर होना चाहिए। तो आंसर कितना आ गया, 6 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर बेटा। ठीक है, डायग्रामेटिकली करेंगे तो भी अच्छा है बेटा, क्लियर होना चाहिए आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, फाइंड आउट द लेटर ऑफ द अल्फाबेट इन विच द इमेज फॉर्म प्लेन मिरर अपीयर एग्जैक्टली लाइक द लेटर। तो देखिए कौन से ऐसे अल्फाबेट हैं जो मिरर में देखने पे आपको एग्जैक्टली शो होंगे। तो देखिए कौन कौन से हैं बेटा, AHIMOTUWX। तो ये ऐसे वर्ड हैं जो आपको क्या करेंगे, जब आप मिरर में देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली ऐसे ही शो होंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। ऐसी इमेज जो हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते, उस इमेज को हम क्या कहते हैं, विजुअल इमेज। तो आपका फर्स्ट का आंसर फिलिंग द ब्लैंक्स का आंसर क्या हो जाएगा, विजुअल इमेज। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसका फिलिंग द ब्लैंक्स 2। देखिए क्या है, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज डैश एंड ऑफ द सेम एज द मिरर। कैसा होता है, इरेक्ट। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इरेक्ट। ठीक है, थर्ड देखते हैं हम क्या दिया गया है, इन द प्लेन मिरर द राइट अपीयर लेफ्ट एंड द लेफ्ट अपीयर राइट, दिस इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे हम, तो देखिए लेटरल इन्वर्जन। तो ये आ जाएगा थर्ड का आंसर। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट का विजुअल, सेकंड का इरेक्ट एंड थर्ड का लेटरल इन्वर्जन। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स के आंसर है बेटा। आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।